जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, अगले ही पल आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप सेकेंड टाइम इस सपोर्ट के ब्रेकआउट पे नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करते हैं, आपका सेकेंड टाइम भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। नाउ अब तक आपके 2 स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तब आप एंट्री डर के कारण नहीं बना पाते हैं एंड ये बड़ा मूव आपसे मिस हो जाता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप इस तरह के बड़े मूव को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट। जब भी मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड करता हूं तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर कर पाऊं एंड इसके लिए मैं 2 चीजों को फॉलो करता हूं। पहला है मार्केट फेज और दूसरा है लिक्विडिटी। आपको भी इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप मार्केट फेज को समझिए कि वो होता क्या है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विडिटी, उसको हम देखेंगे। देखो, फेज कहने का मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा एंड कंसोलिडेट करेगा। लेकिन अभी अगर मार्केट साइडवेज है तो मार्केट आने वाले समय में किसी एक ट्रेंड को फॉलो करेगा, जैसे कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। इस निफ्टी 50 के चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज। उसके बाद फिर से अब इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो हमें जब भी बड़े मूव को कैप्चर करना रहे तो हम इस ट्रेंड में अपने पोजीशंस को बनाएंगे। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तब यहां से पुट साइड में ट्रेड लेते हैं, यहां से शॉर्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है, आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें मार्केट के पैटर्न को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड को प्लान करना है। क्योंकि जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसका मतलब होता है कि फेज चेंज हो रहा है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसे समझाता हूं। हमने निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन कर लिया है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है। हमें तो क्लियर दिख रहा है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले मार्केट ट्रेंडिंग है, फिर मार्केट साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर ट्रेंडिंग देन साइडवेज। तो मार्केट इसी फेज में मूव करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाली है, उसी दिन आपको बड़े